नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अज़रा का शौहर जमाल कहता है आज वासिफ के ससुराल वाले वलीद की खैरियत मालूम करने आ रहे हैं, तुम ज़रा एहतियात से बात करना। अज़रा कहती आते हैं तो आने दें, मैं कोई उनसे डरती वरती नहीं हूँ और मैं क्यों अपनी ज़ुबान को चुप लगा कर बैठ जाऊँ। भाई मैं तो कहती हूँ समझा लो अभी भी अपनी माँ को कि वो ना करें इस घर में रिश्ता। मैं मना कर रही हूँ, ये रिश्ता मेरी पसंद से नहीं हो रहा। वो लड़की तो मुझे एक आंख नहीं भा रही। अज़रा का शौहर सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ फरहत के पेरेंट्स आ जाते हैं। सब घर वाले उनकी औ भगत में लग जाते हैं। फरहत फ़ोन पर कहती है वासिफ, मैं तो खुद अम्मी अब्बू को कह रही थी कि मुझे भी साथ ले चलें। वासिफ कहता है खबरदार, अगर तुमने शादी से पहले इस घर में कदम भी रखा तो अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे कि तुम शादी से पहले ही हमारे घर आ गई। अज़रा मेहमानों से मिलने आती है। फरहत की अम्मी, अज़रा तुम कैसी हो? अज़रा कहती है मैं खाक अच्छी होंगी, जब से ये रिश्ता हुआ है हमारे घर पर तो मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं माशाल्लाह से। अभी तो इस घर में आपकी बेटी आई नहीं है, जब आ जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। सदीकी साहब कहते हैं अज़रा अकल से काम लो, ये हमारे मेहमान हैं और तुम ये कौन से पुराने ज़माने की बातों को लेकर बैठ गई हो। दुख या तकलीफ़ किसी के आने या ना आने से नहीं होती। अज़रा कहती है किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे जो समझ में आया वो तो मैं ज़रूर कहूँगी। सब घर वाले शर्मिंदा हो रहे थे। फरहत का बाप मज़हर कहता है सदीकी साहब हमें इजाज़त दीजिए, बेटी घर में अकेली है। रशीदा बेगम कहती है आप खाना खाकर जाइएगा। फरहत की माँ दिल ही दिल में कहती है आपकी बहू ने हमें खाने के लायक छोड़ा ही कहाँ है। आखिर वासिफ के ससुराल वाले चले जाते हैं। वासिफ की सास कहती है मज़हर हमने रिश्ता करने में बहुत जल्दी की है, मेरा तो ख्याल है कि हमने फरहत को वहाँ फंसा दिया है। सदीकी साहब की बड़ी बहू तो ज़ुबान की बहुत तेज़ है, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच लीजिए, हमारी अकलौती बेटी है, ऐसा ना हो कि हमें कल पछताना पड़े। दूसरी तरफ वलीद अस्मा को कहता है भाभी आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया था। अस्मा कहती है वलीद मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, तुम्हें जो चोट आई है वो मेरी वजह से आई है, इस बात को प्लीज़ यहीं ख़त्म कर दो। अज़रा का शौहर भी वलीद और अस्मा की बातें सुन लेता है और वो अस्मा को कहता है खबरदार, अगर किसी को तुमने बताने की कोशिश की, तुमने वलीद को फ़ोन किया था, आज वो जिस हाल में है तुम्हारी वजह से है। अज़रा भी ये बातें सुन लेती, अच्छा तो वलीद के एक्सीडेंट के पीछे कोई और ही कहानी है जिसे अस्मा छुपा रही है। अब अस्मा को पता लगेगा जब अस्मा का पोल सबके सामने आएगा। सदीकी साहब अज़रा को आवाज़ देते हैं अज़रा अज़रा, सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सदीकी साहब कहते हैं सब मेहमानों के सामने इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अज़रा कहती है लो जी सारा कसूर मेरा ही है, अस्मा से तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि उसने वलीद को इमरजेंसी में क्यों बुलाया था। उसके इमरजेंसी में बुलाने की वजह से वलीद ने बाइक तेज़ चलाई और इसका एक्सीडेंट हो गया। रशीदा बेगम हैरान होकर अस्मा से पूछती है अस्मा यह मैं क्या सुन रही हूँ, तुम कहाँ थी? तुम्हारे साथ तो यहाँ से नसीर गया था, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो तुमने वलीद को बुलवाया था। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।